छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने आज पिथौरा के एनएच रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों से बचने के लिए जवाब देने के बजाय एक षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। संसद में राहुल गांधी के द्वारा अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए के लागत पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता क्योंकि वह इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहां से आया, किसका काला धन है, यह किसकी सेल कंपनियां हैं, यह कंपनियां फिडेंस फील्ड में काम कर रही है, कोई क्यों नहीं जानता यह किसका पैसा है। इसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है, वह कौन है। इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब जवाब देने के बजाय उनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। राज्यसभा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में अडानी के घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण को पूरी तरह संसद रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। आखिर क्यों? संसद के बजट सत्र में चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही थी और इसे काम करने नहीं दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश है, जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति चाहता है। आज तक के इतिहास में मानहानि के मामले में किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष की सजा नहीं हुई है, किंतु राहुल गांधी के मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। वहीं 24 घंटे के भीतर उनकी संसद में सदस्यता भी समाप्त कर दी गई और उन्हें आवंटित आवास को भी खाली करने का नोटिस दे दिया है। महासमुंद से राजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चंद सवाल मोदी जी से पूछे थे और उस सवालों को पूछने के बाद उन्होंने जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच समिति बनाने की मांग की थी। उसके संबंध में उन्होंने सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखित में आवेदन दिया था और उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि आज जो अडानी जी हैं उनकी जो सेल कंपनियां हैं उसमें $3,000 बिलियन जो लगभग 20,000 करोड़ रुपया होता है, ये बेनामी 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनियों में हुआ है, ये पैसा चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है अडानी जी और ये पैसा उनका नहीं है, तो अडानी जी की सेल कंपनियों में ये जो 20,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पैसा लगा है, ये पैसा किसका है। और चूंकि देश में एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और 2014 के बाद ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग अडानी के पास आ गया कि 2014 के बाद बिजली की तेजी की तरह अडानी की संपत्तियों में मोदी की केंद्र सरकार बनने के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई। राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी से बहुत ही विनम्रता से 4 सवाल पूछे। उन्होंने ये लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से जानना चाहा कि जब मोदी जी विदेश भ्रमण पर जाते हैं तो उस विदेश की यात्रा करने के बाद उस देश में मोदी के सहयोग से अडानी जी को एक नया ठेका क्यों मिल जाता है। जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं और वहाँ के जब शीर्षस्थ लोगों से उनकी बैठक होती है तो उस मीटिंग में एसबीआई का चेयरमैन और अडानी उनके साथ में क्यों बैठे रहते हैं। जब वे इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो इजराइल के दौरे से आने के बाद आर्म्स का एक बहुत बड़ा ठेका अडानी को मिल जाता है, जबकि आश्चर्य की बात ये होती है कि अडानी की कंपनियों को आर्म्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद उनको अरबों खरबों रुपए का ये ठेका कैसे मिल रहा है। ये 4 सवाल उन्होंने पूछे थे और उन्होंने लोकसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को कुछ फोटो भी दिखाए थे जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही आराम की मुद्रा में अडानी के प्लेन में अडानी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सवाल जब उनके द्वारा पूछे गए तो पहले उनके स्पीकर को बंद कर दिया गया, उसके बाद लोकसभा को भी म्यूट किया गया, पर उन्होंने इस पर आकर कोई भी सवालों का जवाब नहीं दिया और उसके बाद उनको बोलने से भी मना कर दिया गया, जो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या के रूप में हम
आरोप लगाते हैं। तो हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, अगर वो पैसा मोदी जी के संरक्षण में नहीं है या वो पैसा ईमानदारी से अडानी की कंपनियों में लगा है, तो मोदी जी को जेपीसी की मांग स्वीकार करने में क्या हर्ज है। दिक्कत ये हो रही है कि हम कह रहे हैं जेपीसी और ये लोग कह रहे हैं ओबीसी। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ललित मोदी ओबीसी है। देश ये जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से कि क्या ललित मोदी ओबीसी है, क्या नीरव मोदी ओबीसी है। और देश ये भी जानना चाहता है कि किसी के सरनेम से किसी की जात और धर्म का पता नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदत है कि जब जब वो घेरे में आती है तब तक वो एक नया मुद्दा, कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी हमारे आराध्य भगवान श्री राम का, कभी जातिवाद का, कभी समाजवाद का एक नया मुद्दा लाकर वो उस मुद्दे के पीछे में छुपने का प्रयास करती है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी धर्म का हो। अगर उन्होंने गलती की है तो उस गलती की सज़ा उसको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, किसी भी पार्टी का पदाधिकारी क्यों ना हो। आप जेपीसी की मांग स्वीकार नहीं कर रहे, आप राहुल जी का माइक बंद कर दे रहे हैं, आप संसद को म्यूट कर दे रहे हैं, और उसके बाद हद तो तब हो गई। इसका दूसरा पहलू ये था कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में राहुल जी एक चुनावी सभा में भाषण देकर ये कहते हैं कि आज देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोग पैसा लेकर भाग रहे हैं, उनका नाम कोइंसिडेंस के साथ ऐसा क्यों है कि उनका सरनेम सबका मोदी है। तो उसमें गलत क्या है? ना उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की, ना वहाँ पे कर्नाटक में कोई एफआईआर हुई। एफआईआर हुई उसके 3 दिन के बाद 16 अप्रैल 2019 को गुजरात के पूर्णेश मोदी, जो कि बीजेपी के तत्कालीन विधायक थे, उनके द्वारा वहाँ एफआईआर होती है। उसके बाद 1 साल के बाद वो खुद हाई कोर्ट में ये आवेदन लगाते हैं कि मैं अभी इस पर सुनवाई नहीं करना चाहता। वो खुद हाई कोर्ट में जाकर उस पर स्टे ले लेते। वो पूर्णेश मोदी भी ओबीसी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, क्या आज देश के ऊपर अगर कोई बात आती है, देश के आम जनता के ऊपर कोई बात आती है, देश में बड़े भ्रष्टाचार की बात आती है, तो क्या सवाल करना गुनाह है? सवाल करना क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? सवाल पूछना क्या एक आम नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जो हमें चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजा जाता है, तो क्या सवाल पूछने से आप हमारे खिलाफ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेंगे? आपने वहाँ पर एफआईआर करी, घटना घटी कर्नाटक में, एफआईआर हुई गुजरात में। कर्नाटक में जब घटना घटी तो किसी भी पीड़ित पक्ष ने एफआईआर नहीं की। जिसने एफआईआर की वो पीड़ित पक्ष नहीं है। उसके बाद उस पर मानहानि का एक मामला ठोक दिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मानहानि का मामला नहीं है, ये बेईमानी का मामला है। और ये रिश्ता जब अडानी और मोदी का उजागर हो गया है, उससे विचलित होकर इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उसी ने 1 साल के बाद वापस स्टे लिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम न्यायालय की किसी भी प्रक्रिया को कुछ आरोप नहीं लगाना चाहते। हम माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करते हैं।